क्या है ये? मुफरद किसे कहते हैं? किससे जा रहे हैं? उर्दू से अरबी से जा रहे हैं ना। नूरानी कायदा में पढ़े थे मुफरदात। क्या पढ़े थे? मुफरदात, मुरक्कबात, यानी अलग अलग हर्फ को मुफरदात कहते हैं। जैसे अलिफ, बा, ता, सा। यहाँ क्या है? अरबी है। तो अरबी में यानी जुमला बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? एक सेंटेंस, जुमला बनाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ लिख दिया है साफ जवाब में, अरबी में जो कलिमा अकेला हो। क्या है? अरबी में जो कलिमा अकेला हो वह मुफरद कहलाता है। क्या कहलाता है? मुफरद कहलाता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये तो ना आए कि हाफिज़ साहब यहाँ हाजा है, हाजा तो मुरक्कबात है, क्योंकि हम नूरानी कायदा में पढ़े थे लाम अलिफ, जीम अलिफ, मीम अलिफ, ये पढ़े थे, तो उसमें मिला हुआ था। तो यहाँ भी तो हा और जाल है और अलिफ है ना। तो ये भी तो मुरक्कबात होगा, मुरक्कब होगा। तो लेकिन नहीं, यहाँ क्या लिखे? अरबी में जो कलिमा अकेला हो वो मुफरद कहलाता है। तो ये कलिमा है, अलग अलग है। क्या लिखा है? जैसे हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, हाजा किताबुन ना लिखकर, या हाजा किताबुन था, किताब को अलग कर देंगे, हाजा को अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? अलग अलग। हाजा किताबुन, यह किताब है ना, तो हाजा को अलग कर देंगे और किताबुन को अलग कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें अलग कर दिए तो क्या लिखे? अकेला। ये मुफरद हो गया। क्या हो गया? अकेला। हाजा अलग, जालिक अलग, कलबुन के अलग, है ना। तो उसके बाद फरसुन का अलग। समझ में आया? वगैरह वगैरह बहुत सारे आ सकते हैं, ज़रूरी ये 4 है। जो भी है, माँ लिख दोगे वो भी हो गया, है ना। दरसुन, है ना, सहलुन, दीनुन, इस्लामुन, ये सब क्या है? कलिमा है। तो यहाँ क्या लिखे हैं? जो कलिमा अकेला हो, अकेला, समझे, वह क्या कहलाता है? मुफरद कहलाता है। तो जैसे मैं कर दिया, अलग अलग कर दिया। अगर ये कोमा को हटा देंगे तो हाजा किताब, यानी यहाँ किताबुन डाल लिख देंगे तो हाजा किताबुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाजा किताबुन। फिर ये मेरा मुफरद नहीं होगा, तो मुफरद करने के लिए अलग करना होगा, इसको अलग, ठीक, इसको अलग, सबको अलग। आगे क्या लिखा है? मुरक्कब किसे कहते हैं ना। नूरानी कायदा में पढ़ते मुरक्कबात, मिले जुले को। तो यहाँ क्या है? कलिमा मिलाना है, एक कलिमा दूसरे कलिमा से, यानी एक से ज़ायद कलिमा, एक से यानी दो से, यानी जमा में लाना है। किस में लाना है? जमा में। क्या लिखा हुआ है? अरबी में जो 2 या 2 से ज़्यादा कलिमों से मिलकर बना होता है। अरबी में जो 2 या 2 से ज़्यादा, है ना, कलिमों से मिलकर बना हो उसे मुरक्कब कहते हैं। जो 2 या 2 से अधिक कलिमों से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। जैसे क्या लिखे हैं यहाँ पे? हाजा किताबुन, हाजा किताबुन, हाजा अलग था यहाँ पे और किताबुन अलग था। तो क्या लिखे? दोनों को एक साथ कर दे तो यह हो गया मुरक्कब और वो हो गया मुफरद। तो हाजा किताबुन क्या हो गया? यह किताब है, यह एक किताब है। समझ में आ रहा है? और इसी जगह पे ज़ालिका जमलुन, वह ऊँट है बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? वह ऊँट है। इसी चीज़ के बारे में आगे भी पढ़ाएंगे। कहाँ पे सिर्फ ये बोलेंगे हाजा किताबुन, यह किताब, नहीं, गलत हो जाएगा। हाजल किताबु, यह किताब, बात पूरी नहीं होती है, समझ में नहीं आती। यह किताब, क्या है? यह किताब, यह किताब है। तो वह जब मुरक्कब का किस्म पढ़ाएंगे तब फिर ये करेंगे, समझे। मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? हाजा किताबुन, यह किताब है, पूरी सेंटेंस है। ज़ालिका जमलुन, वह ऊँट है, ठीक। ये क्या हो गया मेरा? मुरक्कब हो गया। समझ में आ रहा है? आगे लिखे हैं मुरक्कब की कितने किस्में हैं? मुरक्कब की जो अभी बोले थे 2 किस्में हैं। क्या है? 2 किस्में हैं। मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं वो भी डाल दिए, जिससे किसी पूरी बात या चाहत का इल्म हो, जिससे किसी पूरी बात या चाहत का इल्म हो, यानी पूरी सेंटेंस समझ में आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? मुरक्कब मुफीद। जैसे हाजा किताबुन, यह किताब है, ज़ालिका जमलुन, वह ऊँट है, ज़ालिका फरसुन, वह घोड़ा है। इसी जगह पे मुरक्कब गैर मुफीद क्या लिखे हैं? जिससे किसी पूरी बात या चाहत का इल्म ना हो,
वो क्या कहलाता है? मुरक्कब गैर मुफीद कहलाता है। जैसे हाजल किताबु, क्या बोले? हाजल किताबु, यह किताब। अल लगने के बाद याद रखोगे, अल किताबु अल कुरानु अद्दरसु, इस तरीके से पढ़े थे। अल जमलु, तो यानी अल लगने के बाद क्या होता है? जुमला पूरी नहीं है, पूरी समझ में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे? हाजल किताबु, यह किताब। जालिकल फरसु, वह घोड़ा। समझ में आ रहा है ना? जालिका फरसुन, वह घोड़ा है। जालिकल फरसु, वह घोड़ा। तो ये पूरी बात समझ में नहीं आती, इसको पहचानेंगे। इसी तरीके से और भी सेंटेंस लिखने की, यानी जुमला लिखने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? इसी को जब ये समझ में आ जाएगा तो क्या करेंगे? जो सेंटेंस है, जो जुमला है अरबी में, उसको इंग्लिश में भी बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, इसको कितने सवाल हुए? 1, 2 और 3। ये 3 सवाल का फिर कल जो है किसका जवाब मांगेंगे, फिर हमको जो है बोर्ड पे खड़े होकर पूछेंगे कि बताओ कैसे बताना है। समझ में आ रहा है? ठीक, अस्सलाम वालेकुम।